उद्धारकर्ता यीशु मसीह की जय हो। प्यारे भाई बहनों, प्रभु का दया से आप और मैं जीवित है। ये जीवन प्रभु की ओर से मिला है आपको और मेरे को भी। इस जीवन में अपन जी रहे, ये शरीर जो है ना, इस शरीर में आत्मा कितने दिन रहता आपको पता नहीं है, मगर वो आत्मा को सही जगह पहुंचाना अपना कर्तव्य है। अपना कर्तव्य इतना नहीं, और लोगों को भी उस रास्ता दिखाना अपना कर्तव्य है। तो आज न्यायों की पुस्तक में से 11 अध्याय में से यफ्ता के बारे में देखेंगे। आज क्या अपन प्रभु की ओर से आशीष जो पाने का है, पाने वाले है पाते, उसको कौन रोक रहा है? दुष्टात्मा रोक रहा है, प्रभु नहीं दे रहा है, अपन ही उसका कारण है। एक बार यफ्ता का जीवन से अपन देखेंगे। उसमें न्यायों की पुस्तक में 11वां अध्याय में गिलादू, देखो गिलादू का गांव लोग, उसमें ये यफ्ता जो है ना, गिलादू का बेटा रहता, वो वैश्या का बेटा है। वो ये अध्याय में देखे तो उसके बारे में ये जानकारी है, वो शूरवीर था। वो तो वैश्या का बेटा, वो उसका बड़ा बेटा है, शायद गिलादू का बड़ा बेटा। वो गिलादू मतलब वैश्या, गिलादू का पत्नी नहीं होता, वो वैश्या बोल के लिखा गया उसमें। तो उसका बेटा तो शूरवीर था। तब उसके पत्नी के बच्चे हो गए, तो उसको उस गिलादू एरिया में से उसको निकाल देते। तब वो जाके टोबो, वो नगर में बसता है। कुछ दिन बीतने के बाद अम्मोनियों ने गिलादू पे आक्रमण करने के लिए निकल पड़ते मतलब दूध को बेचते गिलादू के लोगों के उधर, इजरायलियों के उधर। तो वो गिलादू के एरिया में, इजराइल में कोई शूरवीर उतना नहीं था यफ्ता के जैसा। उसलिए उसके एरिया में जो निकाल दिया उसको, और वो लोग किसके, यफ्ता के पास आते, हमारे तरफ से आप लड़ो युद्ध के लिए, हमारे साथ मिलके बोल के बोलते। तब यफ्ता ने ये बोलता है, जो भी घटना घटी, जो सब कुछ बोलते रहता है। तो उसमें एक नियम रख लेते। नियम क्या? अगर आप हमारे साथ लड़े तो आप हमारे अधिकारी बन के रहेंगे, ऐसा बोलते। यफ्ता भी सहमति जताता है और उनके बड़ों के साथ जाता है। वो कभी सोचा नहीं था ये लोग आके सब उसको इनवाइट करेंगे बोल के, मगर यफ्ता को इनवाइट किया, न्योता दिया, तो वो गया उनके तौर से। और प्रभु का भय रखा। एक्चुअली उसको देखे तो उसमें ये अध्याय में देखे तो वो प्रभु का भय मानने वाला दिख रहा है। वो तो जाके बात करके, जो बातें उनका जो जो योजनाएं बनाने की बात करके, वो सब बातें यफ्ता ने प्रभु के सम्मुख बताता, प्रभु के सम्मुख आके बताता। जो जो उसकी लाइफ में घटी घटना वचन में देखे तो मालूम पड़ता है। 11 अध्याय में, न्यायों की पुस्तक में 11 अध्याय में देखो तो, अच्छा ध्यान से पढ़ो तो मालूम पड़ता है। तो बता के तो उसने क्या करता है, तब निकल उसको संदेशा भेजता है, अम्मोनियों राजा को संदेशा भेज के, जो क्यों आक्रमण कर रहे हैं हमारे राज्यों को बोल के, राज्यों को मतलब हमारे जगहों को क्यों आक्रमण कर रहा, तो बताता ये हमारे थे पहले, उसने तो हमारे हम ले रहे बोल के वो बोलता। आप दिए तो ठीक है, नहीं तो हम हमारा युद्ध से हमारा ले लेते बोल के, ऐसा कुछ बोलता है। तो ये बोलता है, हिस्ट्री के बारे में एक बार बता देता, मोजेस के काल के, जब, क्योंकि वो बीत चुका है 200 साल के ऊपर था। 200 साल के ऊपर के बाद वो फिर से खुद का जो विलेजेस गांव है आक्रमण करने के लिए आ गया। दूध भेजा था आक्रमण करने के लिए। तो तब ये बोलता है हमारा उसमें कुछ गलती नहीं है,
जो परमेश्वर हमको दिया, आप लोग उस समय पे हमारे दादा बाप दादाओं को जगह नहीं था आपके राज्य में से जाने के लिए, जगह नहीं दी, कि वो छोड़ के आप युद्ध किया हमारे उसमें, जो युद्ध करे तो हमारा परमेश्वर हमको वो दिया बोल के ऐसा बोलता है। तो परमेश्वर ही न्याय करेगा बोल के भी बोलता है। तब परमेश्वर का आत्मा, प्रभु का यहोवा का आत्मा यफ्ता पे आता है। उसमें 29 का वचन से पढ़ी, यफ्ता का आत्मा था किसमें? न्यायों की पुस्तक 28 से। ये देखिए, परमेश्वर का आत्मा यफ्ता के ऊपर आता आत्मा। तब उसने वो लोगों को लेके युद्ध के लिए निकल पड़ता है। निकल पड़े बाद एक वाचा बनता है, क्या? ये परमेश्वर, अगर आप अम्मोनियों को मेरे हाथ में दिए तो मैं लौट के हाथों को विजय होके जो भी मेरे घर का दरवाजा से मुख द्वार से आता है उसको आपको मैं होम बलि कैसे चढ़ाऊंगा बोल के मन्नत मांगता है। तो जाता है, जीत के आता है। तो उसके घर के दरवाजे से कौन आएगा? उसका बेटी आएगा। तो यहाँ आपको मैं एक बार सोचना चाहिए, सोच के समझना चाहिए। क्या सोचना, क्या समझना? देखिए, परमेश्वर का आत्मा किस लिए आया यफ्ता के ऊपर? क्योंकि उसको विजय दिलाने के लिए आया। प्रभु चाहता है उनको विजय मिले, क्योंकि प्रभु उनको दिया और वो ऑक्युपाई नहीं करना, इनके तरफ से प्रभु को ये लोग भेजे तो प्रभु उसके साथ होके उनको विजय दिलाना चाहता प्रभु। मगर यह यफ्ता, एक बार सरल सा बात सुनिए। आप ओ माई कोई भी हो, अचानक कोई आके अधिकारी बना दे तो किस तरह रहता हो? वो ख्वाब में भी सोचा नहीं होगा टोबो नगर में है जब ये गिलादू लोग आके उसको हमारी तरफ से आ जाओ आप अधिकारी बनो बोल तो एक एकदम उन्होंने अचंभित होगा। वो खुशी से क्या बोलना समझ में नहीं आया उसको, किस तरह हैंडल करना। अरे अचानक इतना बड़ा मेरे को ये कर रहे, इसको ओहदा दे रहे, ऐसा बना रहे, ऐसा कुछ कई तरह के विचार आते हैं उसको, क्योंकि परमेश्वर का भय रखने वाला सही था। जब स्टार्टिंग में देखे तो उसके बारे में उसके गिलादू के बेटे बड़ा होके उसको बोलते जाओ, बोलते वो जा चले जाता। अगर वो बात प्रभु का भय नहीं मानने वाला तो वहां से युद्ध करता था, लड़ता था, क्योंकि वो शूरवीर था। वो फिर चले गया। तो इधर बात है कि ये प्रॉमिस किया, शपथ किया, किसने करने को बोला शपथ? प्रभु कभी होम बलि चाहिए बोला? नहीं ना। नर बलि ऐसा कुछ चाहिए? नहीं। तो अपने आप को क्या बताना चाहते अपन? प्रभु सहायता करने के लिए, आपको मेरे को सहायता करने के लिए आया, आपके साथ मेरे साथ अभी भी है। मगर अब क्या करते आप में अपने आप को दिखाने के लिए कोशिश करते, अपने आप को प्रभु में अच्छा है, मैं ये करूंगा वो करूंगा, वो गलत है। कभी भी जल्दबाजी नहीं करने का। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मेरा शांति आपको दे के जाता हूं। प्रभु का शांति क्या? इस दुनिया में शांति मिलता है वो शांति नहीं, मेरा शांति आपको दे के जा रहा हूं बोलता। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर शांति में है, शांति में सोचे तो हाँ, अपन सही निर्णय लेते, सही निर्णय लेते। अगर इस एकता ने जाने से पहले क्या शपथ नहीं किया तो क्या होता था? कुछ नहीं होता था। प्रभु ऑलरेडी आत्मा भेजा विजय दिलाने के लिए। फिर अपने आप को किसको दिखाना चाहता था वो यफ्ता? देखिए, ये ये थोड़ा प्राइड समझ सकते हैं इसको, अपने आप को अपने आप को दिखाना। आजकल में भी आपो में बहुत लोग अपने आप को दिखाने की कोशिश करते, क्या करते? गिर जाते। प्रभु बोलता है कोई भी हो नम्र हो के मेरे पास आते उसको मैं बढ़ाऊंगा। अपने आप को क्या करना? छोटा बनाओ, तभी आपको मैं बड़ा बनाऊंगा। तो ये क्या किया? अपने आप को बड़ा बनाने के लिए कोशिश किया हुई बात से मालूम पड़ता है। इजी देखिए, हाँ, 30 का वचन और 30
31 का भी वचन, न्यायों का पुस्तक 11 अध्याय में। उसलिए तो प्रभु बोलता है, यीशु मसीह बोलता है उनका सेवा में, 3.5 साल का उनका सेवकाई में, आप कभी शपथ मत खाओ। हाँ बोल तो हाँ, ना बोल तो ना, आपका बात रहने का। अगर एक भी उधर इधर हुआ, गलत हुआ, तो उसके बात पे आप टिक के रहना पड़ता है, नहीं तो आप झूठे ठहराओगे। वो बात कहाँ से आया? दुष्ट आत्मा से आया, ऐसा प्रभु ने कहा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपन एक एक बात करते ना, सोच समझ कर करना बात। हर एक बात का आंसर देना पड़ेगा। एक समय है जो मन में है ना, शांति है, तो हर एक को अपन जल्दबाजी में कभी बात नहीं बोलते, सोच समझ के समझदारी से बात बोलते। वो सोच समझ है ना, अपने को कभी मिलेगा। सच्चाई में रहे तो, प्रभु को ग्रहण करे तो। ये प्रभु को ग्रहण कैसा करना चाहिए? हाँ, आत्मिक फल है ना, वो अपनों में दिखना चाहिए। आत्मिक फल दिखना बोल तो क्या करना चाहिए? इस दुनिया में धन पे लालच नहीं रहना चाहिए। धन चाहिए, लालच नहीं रहना चाहिए, अपेक्षा ज्यादा नहीं करना चाहिए, और घमंड नहीं रहना चाहिए, दूसरों के ऊपर ईर्ष्या नहीं रहना चाहिए, हाँ? और स्वार्थी नहीं रहना चाहिए। क्षमा करने का गुण रहना चाहिए, क्षमा मांगने का गुण रहना चाहिए, प्रेम से जीने का सीखना, ये प्रभु को दर्शाता है। ये सब है, अगर सब अपन छोड़ के जाने वाले, सब कुछ जाने के, आत्मा कितने दिन इस शरीर में रहता, आपको मेरे को पता नहीं। इस शरीर को जब छोड़ता है, वो आत्मा कहाँ जाएगा? अब मसीहा है, मैं हूं, मैं आप मसीहा है, तो मसीहा का अर्थ तात्पर्य क्या होता है? आत्मिक जीवन ही मसीहा। आत्मा को दूसरों को प्रकट करना, आत्मा के बारे में बताना, आत्मा को उद्धार में लाना है मसीहा का काम है। अगर ये छोड़ के अपने आप को प्रकट करने का, कहाँ ठीक है, कहाँ सही है? एक बार सोचो समझो। क्योंकि अपना बढ़ोतरी को, उन्नति को, आत्मिक आशीष को अपनी आड़ा आ रहे, इस तरह बातें बोल के देखो। उसका एकलौती बेटी है, वो एकता को किसने बोलने को बोला? शपथ किसने खाने को बोला? अब बोलना चाहिए था, उतना प्रभु से प्यार है, सही है, बलि चढ़ा तो बोल के बोला था, भेड़ बकरी को जो भी बलि चढ़ा, मगर जो भी निकल के आता, ये क्या बात हो गया? एक बार सोचना चाहिए, क्या बात हो गई? एकलौती बेटी है, घर में कौन है? घर वाले आएगा, दूसरा कौन आएगा? तो घर वाले को हम बलि चढ़ाना चाहता हो, चढ़ा के अपना बड़ापन बताना चाहता है, किसको दिखाना चाहता है? अब्राहम को केवल बोला परमेश्वर ने, आपका एकलौता बेटे को बलि दो बोल के, डायरेक्ट बोला। इधर बोला क्या? नहीं बोला परमेश्वर ने। खुद यफ्ता ने अपने आप को प्रकट करने के लिए, बड़ा करने के लिए इस तरह बात बोले, तो बाद में कौन पछताए? वो खुद पछताया, गिड़गिड़ाया, रोया बेटी को बलि देने के लिए। ये कहां का है बोलो? एक बार सोचो समझो। इसलिए अभी भी प्रभु बोलता है, कम बोला करो, नम्र हो, हाँ, अपने आप को प्रभु के सामने छोटा बनकर रहो, आधीन में रहो। प्रभु सही समय पर आपको ऊंचा उठाएगा, बढ़ाएगा। जो बात बोलते, बात पे रहना चाहिए। अगर नहीं रहे तो प्रभु के नहीं होते, झूठे ठहराते, दुष्ट आत्मा का संतान मध्यापन। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो सोच समझ के बात करो। आपके बात से दूसरों को दुख नहीं करने का। अगर आपके बात से दूसरों को चोट पहुंच रहा है, सच के विषय में पहुंच रहा है, तो ठीक है, वो सुधर के प्रभु में परिवर्तन होगा, आज नहीं तो कल। मगर वही काम से उसको टोचना नहीं, चोट नहीं पहुंचाना किसी को बातों से द्वारा। इसलिए आप में बात करते को सोच समझ के बात करने का। उसने तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मेरा समाधान दे के जा रहा हूं बोल के।
उसका समाधान पीस है, शांति समाधान है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर ये क्या आखिर में उसका बेटी को देता है, वही नया नियम में देखो, अपॉस्तल के कार्य में, अपॉस्तल में, प्रेरितों के काल में, प्रेरितों के अध्याय में क्या होता है? अनन्या सफेरा क्या होता है? जो उसका खेत है बेच के पैसे दे तुम बोल के बात देते, मर नहीं देते, आधा छुपा लेके आधा देते, मर क्या करते? दुनिया को खो लेते। बात इंपॉर्टेंट है, वो बात पे ठहरे तो आपका चाल चलन, आपका चाल चलन देख के, आपका बात देख के, आपका अड़ोस पड़ोस, ऑफिस में, कहीं भी हो, कॉलेज में, कौन कहाँ जा रहा वहाँ प्रभु को महिमा करेंगे वो लोग। आपका धार्मिक कार्य देख के प्रभु को महिमा करेंगे। उस तरह का जीवन जीना चाहिए। आप हर दिन अपना पाप प्रभु के पास एक्सेप्ट करना, माफ करो बोल के माफी मांगने का, हाँ, गलती नहीं करने का, झूठ नहीं बोलने का, कभी कुछ हो, सच्चाई के साथ रहने का, वो सच्चाई स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, हर एक बात विषय पे सोच समझ कर बात करो। किसी को चोट पहुंचा रहे नहीं, वो दूसरी बात है, मगर आप जो मुंह से, आपके मुंह से बात निकलता है उसका जवाब देने का है। आप मुंह से जो भी बात निकलता है उसे जवाब देने का है। क्या प्रभु की ओर से बात है? दूसरा कोई बोल, और किससे बात, किसकी ओर से? वचन ऐसा बोलता है, अपने आप को दिखाना चाहते हैं अपन, किसको दिखाना चाहते हैं? वचन को, वचन को दिखाना चाहिए, अपने अंदर वचन रहना चाहिए, वो वचन का अनुसार ही बात अपना आना चाहिए बाहर। तभी तो आप भी जीते, दूसरों को जीवन के बारे में बता सकते हैं। दूसरों को भी जिस तरह नया नियम का अपना चेले ने, प्रभु के दास ने आग का बख्टी से, आग का समुद्र से जिस तरह निकालती हाथ पकड़ी, उस तरह आत्मा के लिए बोझ बन के, बोझ के साथ प्रार्थना करो, उनको निकालो, बातें बोलो, बल दो, सामर्थ दो, एक दूसरे की सहायता कर लो बोल के ऐसा कुछ बातें बोला, शांति की बातें बोला, प्रेम की बातें बोला। अपने आप को दिखाने का नहीं है। अगर अपने आप को दिखाए तो कभी नहीं होगा, गड्ढे में जाएगा इंसान, अंधकार में जाएगा, पाताल में जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु की ओर देखो, प्रभु का क्रूस की ओर देखो, देखो प्रभु को हमेशा स्मरण करो, एक क्षण भी बोलने का नहीं। जो प्रभु ने कार्य किया आपके लिए, मेरे लिए, हमेशा शुक्रगुजार रहो उसके लिए। दुआ करो, प्रार्थना करो, महिमा दे उसको, हर बात के लिए महिमा दो उसको, भूलो मत। हर हर घंटा, हर आधा घंटा, घंटा, हर दिन में जितना हो सके उतने बार अपने आप को जांच लो, मैं झूठ बोला, क्या बोला, किसको काट डोस पहुंचा। एक दो दिन प्रैक्टिस करो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। हैबिट डालो ऐसा। अगर ये हैबिट नहीं डालो, नहीं डालेंगे तो किस तरह अपन प्रभु में जीते? नाम के वास्ते क्रिश्चियन मत बनो, सचमुच का क्रिश्चियन बन के दिखाओ, तब प्रभु का महिमा होगा, और प्रभु आपके द्वारा कहीं काम करके उसको वो महिमा पाएगा, आपको अनंत जीवन में लेके जाएगा। आप चाहे तो नहीं जा सकते किधर भी, अपने आप को बचा नहीं सकते, अपने आप को एक निवाला भी खा नहीं सकते, अपन दूसरों को भी दे नहीं सकते, प्रभु का परमिशन नहीं है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस इफ्ता के जैसा अच्छा था इफ्ता, मगर उसका जल्दबाजी में अपने आप को दिखाने में क्या किया? बेटी को खो दिया, जवान बेटी को खो दिया। किसकी गलती है? उसका प्रॉमिस किसने करने को बोला? एक बार आप न्यायों की पुस्तक में 11वां अध्याय अच्छी तरह पढ़ो और सोचो, समझो, आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है, किस तरह पर जीना चाहिए। अच्छा, इसमें समाचार है, प्रभु आपके लिए, मेरे लिए इसमें लिखाया, अपन उद्धार पाने के लिए, कई लोगों को उद्धार में लाने के लिए, प्रभु के राज्य के लिए जीने के लिए, उसका गवाह बन के जीने के लिए प्रभु इस वचन के द्वारा आपसे बात किया, बल्कि मैं विश्वास करता हूँ ये छोटी सी बात प्रभु आशीष करे, प्रभु की महिमा हो। आमीन।